महाराज रामानुज स्वामी जी महाराज, हमारे रामानुजाचार्य जी जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में जाकर के रामानुज स्वामी जी ने देखा वहां के उड़िया पंडा, उड़िया पुजारी, वो ना तो आचार विचार किसी चीज का पालन नहीं करते, हरि हरि बोल लो, हरि हरि बोल लो करके जगन्नाथ जी के आगे नाचते रहते हैं। यहां पान भी दब रहा है और उसी से सेवा भी चल रही है ठाकुर जी की। रामानुजाचार्य जी बोलिए ठीक नहीं है भैया, पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात जगन्नाथ जी, उनकी नियम से सेवा होनी चाहिए। और रामानुजाचार्य जी हजारों शिष्यों के संग गए और सारे पंडा पुजारी उड़िया जितने थे सबको कहा भैया आप लोग सब बाहर विराजो, मंदिर की साफ सफाई होगी, नियम कानून से ठाकुर जी की सेवा चलेगी। सारे पंडाओं को बाहर कर दिया, बेचारे कुछ नहीं बोले, आचार्य से क्या बोल सकते हैं। ठाकुर जी भी कुछ नहीं बोले, ठाकुर जी भी आचार्य के सामने मौन रहते हैं। अब तो सवेरे समय से जगन्नाथ जी के कपाट खुलते हैं, समय से भोग आता है, समय से नैवेद्य होता है, समय से आरती होती है, समय से मंदिर बंद होता है, सब कुछ बिल्कुल नियम कानून से चलने लगा, विधि विधान से होने लगा। 3 दिन के अंदर जगन्नाथ जी की जो सुंदर विग्रह था वो दुबला पतला हो गया, सूख गए ठाकुर जी। एक दिन रामानुजाचार्य जी बोले जय जय, अब देखो कितनी बढ़िया सेवा चल रही है, साफ सुथरा आपका मंदिर, बिल्कुल नियम से, बिल्कुल सब कायदे से, वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा आपकी आरती पूजा आदि सब होती है, विधि विधान से सब चल रहा है ना। ठाकुर जी बोले हमने आपको दक्षिण भारत दे तो रखा, वहां पे हमारी खूब नियम से पूजा करो, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं आपको, ये स्थान रहने दो ना। ये बेचारे प्रेमी भक्त हमारे ये ऐसे मटक मटक के गोविंद गोविंद कहकर के हमारे सामने गाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको इनकी सेवा यहीं पर ऐसे ही बढ़िया लग रही है, आप ऐसे करने दो ना इनको। अब नियम कानून, आप दक्षिण में श्रीरंगम है, तिरुपति बालाजी हैं, पद्मनाभ स्वामी हैं, वरदराज भगवान हैं, इतने सारे मंदिर है, वहां नियम चलाइए, अभी जगन्नाथपुरी में इन्हीं के नियम से होने दीजिए। रामानुजाचार्य जी बोले देखिए हम आचार्य हैं, हम आपको भी डांट सकते हैं, जैसे हम कहेंगे वैसे सेवा होगी आपकी, ये कोई मनमानी सेवा नहीं चलेगी, यहां पर चुपचाप बैठे रहिए। जगन्नाथ जी चुप हो गए, बोले क्या बोले, आचार्य से कुछ नहीं कह सकते। रात्रि में शयन करा करके रामानुज स्वामी जी अपने सब शिष्यों के साथ सोने चले गए, तो बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, सुदर्शन जी, गरुड़ जी सब एक संग बैठ गए, आपस में मीटिंग हो रही सबकी। ठाकुर जी बोले बिल्कुल मन नहीं लग रहा हमारा तो। बलराम जी बोले अब क्या करें, और जो बलराम जी के ही अवतार है रामानुज स्वामी जी, बोले क्या करें, हमारे तो अवतार हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, हमारा अंश है वो। सुभद्रा जी बोली हम तो वैसी छोटी हैं, हम क्या कहेंगे उनसे। जगन्नाथ जी के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले मुझे रामानुज स्वामी जी बहुत प्रिय हैं, मुझे उनकी सेवा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जगन्नाथपुरी में मुझे ये भोले भाले उड़ियाओं की सेवा ही अच्छी लगती है, ये दाल भाती खवाते हैं 365 दिन, मुझे उसी में ही सुख मिलता है। अब कैसे समझाऊं मैं अब यहां तो एकादशी और करनी पड़ रही हमको। तब भगवान बोले एक काम करो, हे गरुड़ जी इधर आओ, रामानुज स्वामी जी और उनके सारे भक्त सो रहे हैं, तुम विशाल रूप धारण करो और सबको अपनी कमर पर सोते हुओं को ही लेटा दो, सोते हुओं को ही अपने कमर पर लेकर के दक्षिण भारत छोड़ाओ। और गरुड़ जी महाराज ने जगन्नाथ जी की आज्ञा मानी, रात में सो रहे थे रामानुज स्वामी जी और उनके सब शिष्यगण, सबको अपने कंधे पर ऐसे धरा कि महाराज किसी को पता नहीं चला कि हम उठ गए, सब सोते हुए ही अपने कंधे पर सुला लिए और लेकर के गरुड़ जी महाराज सीधे दक्षिण भारत आ गए और श्रीरंगम में, तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम में आकर के सबको व्यवस्थित सुला दिया, वापस लौट गए। गरुड़ जी की गति कितनी तेज है पता है आपको, गरुड़ जी कितनी द्रुत गति से चलते हैं। दुनिया में सबसे तेज चलने वाली वस्तु है मन, मन से तेज कोई नहीं चलता, लेकिन कहते हैं गरुड़ जी मन को भी पीछे छोड़ देते हैं, इतनी द्रुत गति से चलते हैं। आपको यहां से हैदराबाद जाने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन मन को 4 मीनार पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। आप बैठे रहो तांदूर में, मन पहुंच जाएगा। लेकिन गरुड़ जी उससे भी तेज चलते हैं। तुरंत गए महाराज रामानुज स्वामी जी आदि सबको सुला दिया, वापस आकर के द्वार खोल दिए, सारे उड़िया भक्तों को अंदर बुला लिया। रामानुज स्वामी जी रात्रि में सोए, सवेरे उठे तो देखा महाराज ये तो स्थान ही बदल गया, सब कुछ अस्त व्यस्त, कहां आ गए भैया। सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे कहां है कहां है कहां है। तभी मुख्य द्वार खुला, शेष नाग पर श्री रंगनाथ भगवान पौड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रामानुज स्वामी जी बोले जय जय, ये क्या किया आपने। बोले अब आप यहीं रहो, वहां उन्हीं को ही सेवा करने दो, उसी में ही आनंद आ रहा है, हम हमारे जगन्नाथ विग्रह को उसी सेवा में सुख मिल रहा है। ठाकुर जी को कब क्या भा जाए क्या कह सकते हैं हम, किस भाव पर ठाकुर जी रीझ जाएं कैसे बता सकते हैं हम। इसलिए भैया रिझाते रहो।